दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज और मैं हूं आपका मित्र गोपाल साहा। मेरी कोशिश यही है कि देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता रहूं, वह भी बिना पक्षपात के। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग की हालात क्या हैं और किसे बढ़त मिली हुई है, और अगर यह जंग लंबा खिंचा तो भारत की क्या दशा और दिशा हो सकती है। एक नजर खबर पर। ईरान इजराइल वार चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसमें अमेरिका ने भी शिरकत की थी, और इजराइल के उकसावे के बाद अमेरिका ने ईरान पर बम यह सोचकर गिराए थे कि उनके मुखिया खमेनी को मौत के घाट उतारा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा और सुपर पावर के सामने पिंडी सा ईरान कहां टिकेगा। और यही गलती अमेरिका को बड़ी महंगी पड़ गई। अमेरिका को न खाते बन पड़ रहा है न उगलते। अमेरिका चाहता तो यही है कि वह जंग के बीच में अपने आप को विजेता घोषित कर निकल जाए, पर इजराइल कोई ऐसा चाल चल दे रहा है कि अमेरिका न चाहते हुए भी अपना हाथ जलाने को मजबूर हो गया है। जबकि इस लड़ाई की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका की क्या रणनीति होती है, यह तो आने वाले समय में साफ होगा। आपको बता दें कि सुपर पावर की महंगी से महंगी रडार सिस्टम और आसमान में नहीं दिखने वाले फाइटर जहाज को ईरानी मिट्टी में मिला चुके हैं। सूत्रों की माने तो अब तक अमेरिका अरबों का नुकसान दूसरे के लिए यानी कि इजराइल के उकसावे की वजह से कर चुका है, और इज्जत की मट्टी पलीत अलग से हुई है। सुपर पावर के तमगे को जो नुकसान ईरान के सस्ते ड्रोन और रॉकेट ने किए हैं, उसकी कल्पना न इजराइल को थी न अमेरिका को। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन के गाजा शहर में 70,000 से ज्यादा नागरिकों को मूली गाजर की तरह रौंद दिया था, उसे लग रहा था कि ईरान को भी इसी तरह वह रौंद देगा, पर हुआ इसके उलट। आज आलम यह है कि एक खूबसूरत शहर इजराइल अब शमशान भूमि में तब्दील होता जा रहा है। रमजान ईद का तोहफा जो ईरान ने मुसलमानों को दिया वह काबिल तारीफ है। जिसे फिसड्डी समझा गया था वह शेर निकला और अमेरिका को आंखें दिखाकर उसके हर सवाल का जवाब दिया। अमेरिका ईरान को डराकर युद्ध जीतने की मंशा पाले हुए था। अब आलम यह है, अमेरिका भी सोच में पड़ गया कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि वह ईरान इजराइल के फेर में पड़ा। ईरान में बम गिरने के बाद से जैसा रुख ईरान का रहा, उसकी वजह से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, ईरान युद्ध में अब 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइल के हमले जारी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ठप है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच रही है। अगर यह युद्ध कुछ महीने या साल तक चला तो भारत जैसे तेल आयातक देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। वहीं रुपया और गिर सकता है, महंगाई बढ़ जाएगी और पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ जाएंगे। इससे समझा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा होगी। चलिए कुछ नज़ारों पर गौर फरमाएं कि जिसे कमजोर समझकर सुपर पावर हमला कर दिए थे, उसने कैसे तेवर दिखाए। अमेरिकी वेस जो गल्फ में थे और अमेरिकी रडार सिस्टम जिसे महंगे में अरब देशों को बेचा गया था, जिसे अमेरिका अपना आंख समझ रहा था, आज आलम यह है कि ईरान ने उन आंखों को फोड़ दिया है। इजराइल ने पूरी दुनिया में जो हवा बनाया हुआ था कि हमारे पास ऐसे ऐसे आयरन डोम है कि कोई भी हमारे देश पर बम नहीं गिरा सकता, मिसाइल से हमला नहीं कर सकता, आज उसकी बात हवाई हो गई है। और वह भी ईरान ने दिन में तारे दिखा दिए। लगातार ईरान इजराइल पर हमला करते हुए इजराइल को तहस नहस करने पर उतारू है। अगर इजराइल ने 5 मिसाइल डाले तो ईरान का एक क्लस्टर बम जो अपने भीतर 80 बम समेटे हुए हैं, उसी बम से ईरान जवाब दे रहा है। यह नज़ारा रात का है। देखे कैसे ईदी इजराइल को दी गई। वही इस बम को देखे जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग की बड़ी लपट नाचते हुए आ रही है और सब कुछ जलाकर वापस जा रही है। अमेरिका और इजराइल साथ ही अरब मुल्क में मौजूद अमेरिकी बेस कैंप को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमेरिका चाहता था नाटो देश उनके बातों को माने और ईरान से जंग करे, पर नाटो के हाथ खड़ा करने की वजह से
अमेरिका अब असमंजस की दशा में है और अपने ही सहयोगी देश को कायर तक कह दिए और कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इराक में मौजूद नाटो के फौजियों को उनके देश वापस बुला लिया गया है। फिलहाल ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। इजराइल किसी भी तरह से ईरान को परास्त कर उसे भी फिलिस्तीन की तरह नेस्ता नाबूद करने की हसरत पाले हुए है और अमेरिका बड़े ही धर्म संकट में है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग जो ठप है, अगर वह रास्ता नहीं खुला तो ऊर्जा के संकट को कैसे टाला जाएगा। खबर लिखने तक ईरान इजराइल में आग के गोले बरस रहे हैं और दोनों तरफ नागरिक हलाक हो रहे हैं। ईरान का कहना है हम पर युद्ध थोपा गया है और हम हर मिसाइल का मुंहतोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, दुनिया में अब लोग यह सोचने लगे हैं यह लड़ाई कहीं तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया को न झोंक दे। बस देखते रहें इसका समाधान कितनों दिनों में और कैसे निकलता है, क्योंकि दावे सबके इतने बड़े बड़े हैं कि कहीं नाक के सवाल पर इंसानियत को कहीं ना मिटा दिया जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।